एवरीवन, आज के जो वीडियो है वो नीट एस्पिरेंट्स के लिए। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे बच्चे जो है नीट वाले जो टेस्ट देते हैं उसका मैक्सिमम आउटकम कैसे लिया जाए। ठीक है, कि किस तरीके से आप टेस्ट को दे या फिर उसके बाद क्या करना है आपको, कि जिससे कि आपने जो टेस्ट दिया हुआ है उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कोई भी बच्चा और टेस्ट देता है तो वो क्या सोचता है कि मार्क्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है मैंने। ठीक है, मार्क्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो भी हम अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट का एनालिसिस करना। ठीक है, आफ्टर टेस्ट यदि आप टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं तो ही आपको वो टेस्ट देने का प्रॉपर बेनिफिट मिल पाएगा। यदि आपने टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया, आपके 600 नंबर भी आ रहे हैं तो आप टेस्ट का जो है रियल फायदा नहीं उठा पाए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि टेस्ट का जो है अपन एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी बात है, जैसे कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनने के लिए क्या कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर बनने के बाद सपोज आप किसी क्लिनिक में बैठे हुए हो। ठीक है, सबसे पहले पेशेंट आता है। ठीक है, पेशेंट अपने सिम्टम्स बताएगा आपको कि सर मेरे को ये सिम्टम हो रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है या फिर सिर दर्द कर रहा है, बुखार आ रहा है, बुखार किस टाइप का आ रहा है। आप पूरा उसकी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको सुनोगे। ठीक है, फिर वो जो समस्या पेशेंट ने आपको बताई है उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, डायग्नोसिस बनाओगे। और एक बार आपको प्रॉब्लम पता चल गई तभी आप डायग्नोसिस बनाते हो उसको कि इसका रूट कॉज क्या है, इसको कौन सी बीमारी है, और उस बीमारी के बेसिस पर फिर आप क्या करोगे, उसको ट्रीटमेंट लिख के दोगे। ठीक है, कि भैया देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आप उसको एंटीबायोटिक लिख के दे दोगे। क्लियर है कि नहीं है? यदि आपने डायग्नोसिस ही गलत बनाया, यदि आपको पता ही नहीं समस्या क्या है, एग्जाम्पल के लिए यदि वायरल इन्फेक्शन हुआ है, आप एंटीबायोटिक खा रहे हो तो आप ठीक थोड़ी ना होगे। वैसे ही टेस्ट में भी बच्चे सेम चीज करते हैं। टेस्ट दे दिया आपने, उसके बाद घर पे आके एनालिसिस नहीं किया कि यार मेरे को किस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे मेरे से, किस पैटर्न के क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस नहीं किया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले घर पे आओ, टेस्ट दे के घर पे आ गए हो, टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, अब क्या करो, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज एक अलग से एनालिसिस की कॉपी बना लो। ठीक है, उस एनालिसिस की कॉपी में आपको क्या लिखना है, जैसे कि उस कॉपी में टेस्ट का नंबर डालो। ठीक है, फिर हेडिंग डालो सब्जेक्ट वाइज, सबसे ऊपर हेडिंग डालिए फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में सपोज टॉपिक आपको आया रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन फिजिक्स डाल दिया, टॉपिक का नाम डाल लो कि रोटेशनल मोशन आया था, एनएलएम आया था। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, उस अपना स्कोर लिखो कि टेस्ट में मेरे 180 में से जो है मेरे केवल 120 नंबर आए हैं। मैंने 30 या मान लो जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, मैंने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने गलत चले गए, इतनी सिली मिस्टेक हुई, ये आपने अपने मार्क्स लिख लिए जितना आपने मार्क्स गेन किया है। ठीक है, सेम केमिस्ट्री में भी यही करना है कि भैया ये फलाना टॉपिक आया था, बायो में भी ये वाला टॉपिक आया था, जेनेटिक्स आया था, है ना, फिर अपना बायोटेक्नोलॉजी आया था, ये टॉपिक आए थे, स्कोर अपना अपना लिख लिया। अब सबसे पहले फिजिक्स के ऊपर आ जाओ बेटा। अब फिर क्या करो, आपको उसमें रीजन लिखना है, एक हेडिंग डालो, फिजिक्स में टॉपिक का नाम लिख दिया, नंबर लिख दिया। अब क्या करो, उसमें एक रीजन डाल दो कि मेरे मार्क्स कम आने का रीजन क्या रहा। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सपोज पहला रीजन ये हो सकता है कि आप फार्मूला भूल गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आया था, आप स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था, लेकिन आपको ये फार्मूला ही नहीं याद आ रहा था कि स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है। तो रीजन क्या हो जाएगा बेटा कि आप फार्मूला भूल रहे हो, इसके कारण आपके नंबर कम आए। दूसरा ये हो सकता है कि आपको अप्रोच नहीं बन रही थी, आपको फार्मूला भी पता था, क्वेश्चन भी पढ़ लिया, लेकिन अप्रोच नहीं बनाते आ रही थी कि यार इसको कैसे सॉल्व करूं मैं। तीसरा क्या हो सकता है बेटा कि आपको क्वेश्चन ही पल्ले नहीं पड़ा कि करना क्या है इसमें। ठीक है, एग्जैक्टली, तो ये चीजें हो सकती है। तो आपको क्या कारण मिल गए 3 कि यार मैं फार्मूला भूल गया था, या फिर मेरे से क्वेश्चन की अप्रोच नहीं बनी, या फिर क्या हो सकता है कि आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो जब आपके सामने आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी ना, अब आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सपोज यदि आप फार्मूला भूल गए थे तो उसका सॉल्यूशन क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम मेरे को क्या करना है, यदि मेरे को इस चैप्टर में अच्छा स्कोर करना है तो मेरे को प्रॉपर उसके फार्मूले याद होना चाहिए। तो उसका बेटा सॉल्यूशन लिख देना कि अब इसका शॉर्ट चार्ट बना लूँ, बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन करो, तो ये उसका सॉल्यूशन हो गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकंड प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपको अप्रोच नहीं बन रही थी, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि यार नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना कि इस टाइप के क्वेश्चन की मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, आपकी एक अप्रोच बनने लगेगी। ठीक है, क्लियर है? या फिर तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है कि वो आपको टॉपिक ही समझ में नहीं आया, तो उसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे, उसका सॉल्यूशन ये होगा कि आपको टीचर से जाकर क्या करना है,
उसको वापस से रिवाइज करना है, अपने डाउट सॉल्विंग करवानी है, ठीक है। तो ये तरीका होता है बेटा टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करने का। बायो में भी सेम चीज़ कर सकते हो, है ना, केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ कर सकते हो। तो आपको अपनी मेन प्रॉब्लम पता होना चाहिए, आपकी बीमारी क्या है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। यदि आपको बीमारी पता चल गई, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। सो मेन थिंग इज टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, ठीक है, विच इज लिमिटिंग योर स्कोर। ओके, सो अगर आपने प्रॉब्लम पता लगा ली तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस टॉपिक का टेस्ट दोगे तो आपका स्कोर जो है अच्छा आएगा, ठीक है। और एक कॉपी अलग से बनाने का इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आपका कॉपीज बनाने से फायदा आपको ये होगा कि आपको हर एक चैप्टर का डाटा मिल जाएगा, आपको हर एक चैप्टर के अपने वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे कि जब आपको एट द लास्ट टाइम जब नीट देने का टाइम आएगा तब क्या होगा कि आपके पास एक पूरा डाटा रहेगा कि यार इस चैप्टर मेरा ये वाला वीक पॉइंट है, मेरे को इस पर फोकस करना है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये चैप्टर तो मेरा स्ट्रॉन्ग था, इसमें मेरे को कोई समस्या नहीं हुई थी, माइनर टेस्ट में तो मेजर में भी नहीं होगी। तो इस टाइप का डाटा आपके पास कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस प्रॉब्लम के ऊपर चाहिए, है ना, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मेरे को पर्सनली भी मैसेज DM कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसी टॉपिक पर डिस्कस करते हुए बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।